नमस्कार दोस्तों। 14 सितंबर को हिंदी प्रेमी हिंदी दिवस पर साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ के बगल के जिले बस्ती उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर 1927 को जन्मे हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता जो लोगों को समाज के बारे में सोचने को मजबूर करती है। हिंदी दिवस पर वर्तमान समय, समाज और व्यवस्था पर उसे सुनाना बहुत जरूरी लगता है। वो कविता इस प्रकार है, आप सुनिएगा। यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम घर के दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम घर के दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी के हिस्से उसी तरह साबूत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनबने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर तक गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हारे साथ नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से छितरा तन किसी शासन ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अपने संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे वो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता दी या हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाता है। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश भर में मनाया गया और इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को और इसको जन जन तक पहुंचाना था। तब से हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हिंदी की विरासत की याद दिलाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक हिंदी साहित्य ने समाज को बेहतर दिशा दी है। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और अन्य लेखकों और कवियों ने हिंदी साहित्य को बहुत मजबूत किया है। ऐसे में हम जिस इलाके के रहने वाले हैं उनमें हिंदी से जुड़े 2 बड़े नाम हैं जिन्हें विश्व हिंदी साहित्य में बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। यूपी में पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में प्राचीन व ऐतिहासिक कस्बा निजामाबाद है, जहाँ की ब्लैक पॉटरी पूरे दुनिया में मशहूर है। इसी कस्बे में 200 बरस पुराना मिडिल स्कूल उस समय आवासीय विद्यालय था। हिंदी खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत इसी स्कूल से की थी। हिंदी खड़ी बोली में प्रिय प्रवास महाकाव्य जब 1914 में पहली बार प्रकाशित हुआ तो निजामाबाद की माटी धन्य हो गई। इसी विद्यालय में पढ़ाई करने वाला दूसरा नाम महान यायावर, दार्शनिक, दुनिया की 36 भाषाओं का जानकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल जी ने पाली, संस्कृत, तिब्बती, रूसी, हिंदी आदि भाषाओं में दुनिया भर में घूम घूम कर बड़े कार्य किए। राहुल सांकृत्यायन ने हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर हाशिए पर पड़े समाज में अंतिम पायदान पर खड़े आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हिंदी की अनेकों ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी।
उन्होंने हमेशा अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कट्टरता, ब्राह्मणवाद और लिंग भेद जैसे मुद्दे को अपने लेखनी में शामिल किया। साहित्य जगत और समाज में उनके द्वारा किए गए कामों के लिए उस समय काशी के पंडित को उन्हें महापंडित की उपाधि देने को मजबूर होना पड़ा। निजामाबाद के नाम से जुड़े इन दोनों महाविभूतियों की यादों को सजोने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे आज की पीढ़ी को ये पता लग सके कि हिंदी साहित्य के दो बड़े नाम निजामाबाद, आजमगढ़ से थे। जिस विद्यालय में राहुल जी पढ़े थे, बाद में उस विद्यालय का नाम राहुल स्कूल कर दिया गया। ऐतिहासिक गुरुचरण पादुका साहिब के बगल में हरियौत जी का जन्म स्थल खंडहर में तब्दील है। वर्षों से नागरिक समाज और विभिन्न दलों से जुड़े लोग हरियौत और राहुल जी की यादों को सजोने के लिए सरकार से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। हिंदी दिवस पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निजामाबाद कस्बे में पूर्व तरफ हरियौत जी की प्रतिमा के अगल बगल अतिक्रमण और धूल फाकती प्रतिमा पड़ी है। दूसरी तरफ राहुल स्कूल के नाम की जमीन कागजों में गायब है, जिसे हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान समाचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज हिंदी दिवस का आयोजन आजमगढ़ शहर के हरियौत कला केंद्र पर हुआ, जिसमें जिले के कई प्राथमिक स्कूल और इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राओं ने रोचक कविताओं, गीतों को प्रस्तुत किया। इसी तरह हमें हिंदी को बचाना है और इसका विस्तार करना है, तो हमें अपने घरों में अपनों के साथ हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे नई पीढ़ी हिंदी और हिंदी साहित्य से जुड़े नामों और पहचानों को आगे बढ़ा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।